नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम का ये तीसरा वीडियो लेखक और उनकी श्रीमती जी विश्राम करने के लिए जुहू चौपाटी जाने वाले हैं और जाते जाते कई सारे काम वे अपने साथ ले जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि लेखक महोदय की इच्छा थी कई दिनों से कविता करने की और उन्होंने उसके कई कतरने अपने घर में लिखकर रखी थी। उन्होंने वे भी साथ लिए हैं। पुस्तकों का समालोचन करने का काम भी उन्होंने अपने साथ लिया है। कई सारी चीज़ें भी, नील कटर जो है, ब्रश है, कैंची है, बेदिंग सूट जो है, गुलबंद है, कई सारे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उन्होंने 2 दिन के लिए अपने साथ लिए हैं और याद करा कर वे ये चीज़ें अपने बैग में भर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि लेखक कहते हैं कि आखिर कई अटैच यानी कई सारे प्रकार के जो कागज़ थे, जैसे कि लाइट बिल जो है, बीमा का भुगतान है, काव्य की कतरने हैं, कई सारे कागज़, कई थैले, कई झोले भर कर हम जुहू पहुँचे। तो ये सारा सामान लेकर के हम यानी लेखक और उनकी पत्नी जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। स्वप्नलोक यानी सपनों की दुनिया की जो दृश्य देखकर तो हमें ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में तो नहीं, सपनों की दुनिया उन्हें महसूस होने लगी। विचरना यानी घूमना, तो स्वर्गलोक में, स्वप्नलोक में जैसे हम घूम रहे हैं, इस प्रकार का दृश्य उन्होंने वहाँ का देखा है। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। तो उन्हें समुद्र में नहाने का मन हुआ और वे दोनों भी समुद्र में नहाने के लिए गए। कई सारे लोग उनके आजू बाजू नहा रहे थे, नहाने का आनंद ले रहे थे। एक लहर आकर यानी लहर यानी हम क्या कहेंगे उसे, लाट मराठी में। तो उस लहर ने दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा। तो उस लहर के साथ दोनों जब ढक गए तो श्रीमती जी को कुछ याद आ गया। तो याद आने पर उन्होंने अपने पति से, लेखक महोदय से सवाल किया। क्या सवाल किया? तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? हम तो घर से इतना सारा सामान लेकर जुहू चौपाटी 2 दिन के लिए पूर्ण विश्राम करने के लिए निकल पड़े हैं। इतने सारे काम करते हुए हम घर से निकले हैं, लेकिन अब एक बात श्रीमती जी के ध्यान में आया है और वो बात है कि बरामदे की खिड़की को, बरामदा यानी वरांडा मराठी में हम कहते हैं उसे, तो बरामदे में जो खिड़की है उस खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर लिया या नहीं, यानी उसकी कुंडी लगाई या नहीं। मैं कह उठा,
मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने बरामदे की खिड़की की कुंडी लगाई या नहीं, ये तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। श्रीमती जी चिंतित हो गई। श्रीमती जी घबरा गई, चिंतित हो गई। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? यानी अगर बरामदे की खिड़की खुली रह गई होगी तो क्या होगा, यही विचार अब उनके मन में घोल रहा है। ना ही कि वे 2 दिन के लिए जुहू चौपाटी पर पूर्ण विश्राम के लिए आने का आनंद उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। तो उनके मन में एक ही सवाल है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? इससे ये जाहिर होता है बच्चों कि मनुष्य को पूर्ण विश्राम जीवन में कहाँ है, कहाँ है? तो सिर्फ मनुष्य ये सोचता रहता है कि इसके बाद ये काम करना है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि हमारे परिवार के जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में भी आप ज़रा निरीक्षण करो कि वे भी हमेशा ये सोचते हैं कि इस साल सिर्फ इतना काम करना है बस, लेकिन सालों साल कई बीत जाते हैं, मनुष्य के काम कभी समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन हमें विश्राम के समय विश्राम भी करने चाहिए, काम के समय काम भी करने चाहिए। इस प्रकार का भी जीवन मनुष्य को जीना बड़ा जरूरी है। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। तो जिसके लिए वे 2 दिन विश्राम करने के लिए जुहू आए थे, तो उसका यहाँ पर उल्टा ही परिणाम हो गया है। उनके दिल की धड़कन 10 गुना और बढ़ गई। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था कि अगर बरामदे की खिड़की खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा, घर का क्या होगा। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए, तो घर से जुहू जाने के लिए हम जिस रफ्तार से निकले थे, गए थे, उसके दुगनी रफ्तार से हम वापस घर आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। तो घर आकर देखा तो खिड़की की चटखनी यानी खिड़की की अंदर से जो चटखनी थी वो मस्त लगी हुई थी, सब ठीक ठाक था, मैंने ही वह लगाई थी। यानी लेखक महोदय ने जाते समय लगाई थी, लेकिन उनको ठीक तरह से याद नहीं था। लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। अब देखो ना, हम
परिवार सहित कभी कभी मामा के घर या किसी रिश्तेदार के यहाँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाते हैं, और घर से निकलने के बाद 1-2 घंटे बाद या फिर रिश्तेदार के वहाँ पहुँचने पर याद आता है माताजी को या पिताजी को कि अरे गैस के रेगुलेटर का बंद ठीक तरह से बंद किया था या नहीं। तो सोच में पड़ जाते हैं। कभी कभी घर में ताला लगाकर हम निकल पड़ते हैं और फिर याद आता है कि अरे फैन तो चालू ही रह गया, फैन का बटन बंद करना मैं तो भूल ही गया। तो ऐसे कई सारे काम जो होते हैं वो हमें ध्यान पूर्वक करने चाहिए घर से निकलने से पहले ही। इन सारे कामों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, ये काम सिर्फ हमारे माताजी पिताजी का ही नहीं है, बल्कि इन कामों में आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि कई सारे काम होते हैं, आपने इस कहानी के जरिए सीखा है, जान लिया है कि घर में कितनी सारी वस्तुएं होती है। उन वस्तुओं का स्थान भी एकमात्र योग्य होना चाहिए। कई सारे घर ऐसे होते हैं कि जैसे नेल कटर जो है, कि नेल कटर की जगह सबको पता होनी चाहिए कि इस स्थान पर नेल कटर हम सभी लोग रखा करते हैं। यानी जिसको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से नेल कटर ले लेता है, नाखून काट लेता है और फिर अपना काम पूरा होने पर नेल कटर को उसी स्थान हमें रखना चाहिए। जैसे माताजी देखो, किचन में रोज खाना पकाती है ना, लेकिन बेचारी कभी आपसे ये नहीं पूछती है कि मिर्च का डब्बा कहाँ रखा है, नमक का डब्बा कहाँ रखा है, आटे का डिब्बा कहाँ रखा है। ये हमारी माताजी कभी नहीं पूछा करती है, क्योंकि उसका अपना काम बड़ी समझदारी से होता है। तो वो जिस प्रकार किचन में काम करती है, तो घर में हम सभी को उसके बाकी कामों में हाथ बटाना चाहिए। तो इस घर के सभी सदस्यों का काम है। जैसे लेखक महोदय यहाँ विश्राम करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन एक ही चिंता ने, एक ही समस्या ने उनका विश्राम करने का जो विचार था वो पूर्ण नहीं हो पाया है। उन्हें वापस घर आना पड़ा, और वापस घर आने के बाद उन्होंने देखा कि खिड़की की चटखनी मस्त लगी थी, सब ठीक ठाक था, लेकिन लगाकर भी वे भूल गए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो लेखक की राय से, उनकी विचार से वो विश्राम के पहले पूर्ण शब्द लगा हुआ है। तो जहाँ भी ये पूर्ण शब्द लग जाता है
वहाँ काम कभी पूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार की धारणा लेखक के मन में पहले से थी और उन्हें इस बात का पता था कि मेरा 2 दिन विश्राम शायद नहीं हो पाएगा, और उसी प्रकार उनके बारे में यहाँ पर हुआ है। डॉक्टर ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहने के बावजूद भी उनका विश्राम नहीं हो पाया है, और वह पूर्ण जो शब्द है वह भयावह है, इस बात का उनका पक्का विश्वास हो गया था। तो देखो बच्चों कि मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए। मैंने आपको बताया कि विश्राम के समय मनुष्य को विश्राम भी करना चाहिए, काम के समय काम भी करना चाहिए, और इतना टेंशन, इतनी चिंता की बात कभी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ देखो मौलिक सृजन में पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाओ। तो मैंने अभी अभी बताया इस कहानी के जरिए कि हम भी कभी कभी घूमने के लिए, सैर करने के लिए पूरे परिवार के साथ जब भी जाया करते हैं तो लेखक महोदय जैसी अवस्था हमारी कभी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ सावधानियों को बरतना चाहिए। उसमें पहली सावधानी है कि सबसे पहले यात्रा के लिए अपने साथ ले जाने वाली जो वस्तुएं हैं तो उसकी 4 दिन पहले ही सूची बनाओ, यादी बनवाओ, ताकि जो ज़रूरी चीज़ है, जो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जैसे कि किसी की दवा, तो वो हम निकल जाएं और वो दवा घर रह जाए, ऐसा कभी नहीं होना पाए। इसलिए जिन चीज़ों की हमें सैर पर जाने के लिए आवश्यकता है, कितने दिन के लिए हम जाने वाले हैं, तो उसकी आवश्यकता अनुसार सूची बनाएं। महत्वपूर्ण जो कागज़ होते हैं जैसे टिकट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी बनवा ले और वो अपने साथ ले मोबाइल में, क्योंकि कभी कभी हम ड्राइविंग के लिए निकल पड़ते हैं और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस घर पर रह जाता है, और आगे कुछ किलोमीटर जाने के बाद हमें याद आता है यार लाइसेंस घर पर रह गया। जाने से पहले घर की खिड़कियाँ, दरवाज़ों की चटखनियाँ, और दरवाज़ा जब हम बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, ताले की भी जांच करें कि ताला ठीक तरह से लगा हुआ या नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ताला तो लगाया लेकिन ठीक से लगाया या नहीं, आगे चलकर हमें ध्यान आता है। तो इस प्रकार की परेशानियाँ आगे चलकर हमें ना हो, इसलिए निकलते समय ही हमें इन बातों की जांच ठीक तरह से करनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि घर से निकलने के पहले बिजली के स्विच जो है, यानी बटन्स घर में जो भी है, लाइट के हो, पंखे के हो, और अपने गैस का जो कनेक्शन यानी रेगुलेटर का जो बटन है, मेन स्विच है, नल का कॉक जो है, वो भी हमें ध्यान से बंद करना चाहिए। कभी कभी बच्चे निकलने तक टीवी देखते रहते हैं और माताजी पिताजी जब कहते हैं चलो 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 निकलो, तो टीवी हम निकलने के बाद हमारा घर टीवी देखने का काम करता है। ऐसा भी ना हो कभी, क्योंकि आप अगर 2 दिन 4 दिन बाहर रहने वाले हैं तो उतने घंटे अगर टीवी चलता रहा तो वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए टीवी का भी स्विच बंद करने का ध्यान हमें होना चाहिए। रोज़ काम आने वाली जो चीज़ें हैं जो हमें सैर में आवश्यक है, जैसे पेन, बैटरी, मोबाइल,
मोबाइल तो नहीं भूलते हैं हम, लेकिन चार्जर भूल जाते हैं। तो टूथब्रश, टूथपेस्ट, कुछ दवाइयाँ, यानी उसमें आयोडेक्स, विक्स, सिर दर्द, पेट दर्द, अपचन होता है, उसके लिए भी कुछ दवा ज़रूरी होता है। छोटा चाकू, छोटा ताला, छाता, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देकर अपने साथ लेना है, वो भी आवश्यकता अनुसार। और ज़रूरत के अनुसार ही हमें सामान लेना चाहिए कि हमें एक दिन के लिए जाना है तो इतने सारे सामान की आवश्यकता नहीं है, 2 दिन के लिए जाना है तो इतने सारे सामान की आवश्यकता नहीं है। तो उतना ही सामान, कम सामान, सफ़र आसान, इस सूत्र को भी हमें याद रखना चाहिए। और जाते समय खिड़की दरवाज़ों के पर्दे खींचकर जाएं, ताकि बाहर से किसी को पता न चले कि घर में कोई है या नहीं। क्योंकि शहरों में अक्सर ये समस्या भारी है कि आप शहरी लोगों को ये ज़्यादातर मालूम है, गांव में रहने वाले लोगों को ये समस्या ज़्यादा नहीं महसूस होती है कि शहर में अगर ये पता चलता है कि इस घर के लोग 4 दिन से नहीं है, 4 दिन तो क्या, 1 दिन भी पता चल जाता है तो दूसरे दिन घर में डाका पड़ता है, चोरी हो जाती है। तो इसलिए हमें सावधानी से दरवाजे, खिड़कियाँ ठीक तरह से बंद करने चाहिए, स्विच बंद करके रखने चाहिए। और शहर पर जाते हैं तो हमें नियमों का, कानून का पालन करना चाहिए और कूड़ादान में ही डालना चाहिए। सड़क पर यहाँ वहाँ हमें कूड़े कचरे को नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार बाहर जाते समय इन बातों का हमें अक्सर ध्यान देना आवश्यक है। धन्यवाद।